हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन को एंजॉय कर रहे होंगे, अपने जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा करने का प्रयास कर रहे होंगे, अपने जीवन के अंदर हर प्रकार की खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे और खुशियाँ आपको प्राप्त हो भी रही होंगी। गाइस, आज करवा चौथ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि करवा चौथ का ये पर्व आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहा होगा, अच्छा रहा होगा। हालांकि रीडिंग लेट आ रही है, लेकिन फिर भी पर्व अभी चालू है। तो जब मैं रीडिंग बना रही हूँ उस वक्त भी अभी दिन बाकी है। सो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं गाइस। आज की जो रीडिंग है मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि आज अवसर है करवा चौथ का, तो देखते हैं कि यूनिवर्स आपको किस बारे में जो है साइन देना चाहते हैं, किस बारे में आपको गाइड करना चाहते हैं आपके आने वाले जीवन को लेकर। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं गाइस। अगर आपको कोई रीडिंग या कोई हीलिंग बुक करनी है मेरे साथ तो आप कर सकते हैं। नंबर जो है आपको टाइटल में मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको कोई हीलिंग बुक करनी है तो सभी तरह की हीलिंग्स जो है वो अवेलेबल है। लाइव हीलिंग सेशंस भी चलते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। टडान, रीडिंग शुरू हुई है लवर्स के कार्ड के साथ। मुझे उम्मीद ही थी कि आज, मैंने तभी तो कहा कि देखते हैं यूनिवर्स क्या संदेश देना चाहते हैं आपको। ठीक है गाइस, देख लेते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। हाँ जी, हाँ जी, तो एक कोई डिवाइन कनेक्शन आपके जीवन में आया है, जिसको आपने डिवाइन कनेक्शन माना है अपने जीवन का। ठीक है, आपने अपना प्यार समझा, अपनी हारमोनी समझी, अपना मतलब आपको लगा कि बहुत ही हारमोनियस रिलेशनशिप है आपका इस व्यक्ति के साथ। आपको लगा एक प्रकार से आपकी मन मांगी मुराद पूरी हुई है, यानी कि आपको वो मिला है जो शायद आपका सपना रहा होगा पूरे जीवन। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात और बोलती हूँ। 1 2 3 एंड 4 कार्ड्स निकले हैं और चारों कार्ड्स जो हैं एयर साइन है। ठीक है, एयर साइन है। एयर साइन का मतलब होता है कि रिश्ते में तो आप गए थे कि ये सोचकर कि स्टेबिलिटी है, हार्मनी है, यही आपका परमानेंट रिलेशनशिप है, पार्टनरशिप है एक तरह की। आपका प्यार, आपका लव ऑफ लाइफ यही है आपका। ठीक है, गए तो आप ऐसे थे, आपको लगा था कि आप बहुत स्टेबिलिटी आपको मिलेगी इस कनेक्शन में, या आप बहुत ज़्यादा जितना प्रेम आप करते हैं उतना ही सामने वाला भी आपको प्रेम दिखाएगा या जताएगा। ठीक है, देखिए 6 नंबर का कार्ड है। आपको लगा था कि ये आपका परफेक्ट पार्टनर है। ठीक है, 6 नंबर का कार्ड क्या होता है? 6 नंबर का कार्ड होता है, शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, मतलब प्रेम, है ना, आसक्ति के लेवल पर जब चली जाए। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कनेक्शन इतना डिवाइन नहीं था जितना कि आपने इस कनेक्शन को डिवाइन समझा। ठीक है, होने में और समझने में फर्क होता है। और आपने इस कनेक्शन को जितना डिवाइन समझा, कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं देखिए यहाँ मर्क्यूरी है ना, जो साइन है वो है जेमिनाई। ठीक है, तो जेमिनाई जो वो होती है ना, वो एक क्रूर राशि होती है। ठीक है, एक प्रकार से। तो मैं ये कहूँगी कि आप तो गए थे फीलिंग्स के थ्रू। ठीक है, आप तो गए थे पूरा परफेक्ट अपने जो डिवाइन कनेक्शन, इस कनेक्शन को आपने समझा था। लेकिन दिक्कत यह है कि सामने वाला व्यक्ति जो था वो हमेशा से आपके साथ दिमाग से, आपके पार्टनर जो भी रहे थे वो आपसे दिमाग से खेल रहे थे। ठीक है, उनको पता था कि आप इस कनेक्शन को लेके कितना ज़्यादा डेडिकेटेड हो, और ये जान लेना उनके लिए, इतना जान लेने के लिए इनफ था कि वो अपनी जो चाहे वो गेम खेल सकते हैं इस कनेक्शन के अंदर, क्योंकि आपका उनको पूरा पता था कि आप पूर्णतया सरेंडर हैं। और जब आप पूर्णतया सरेंडर हैं
तो व्यक्ति ने आपकी ये कमजोरी पकड़ ली, इसे वीकनेस ही कहेंगे। अगर ये एक इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप नहीं था तो फिर ये मैं जरूर कहूँगी कि ये एक ऐसा कनेक्शन ही था जिसको हम कह सकते हैं कि ये गलत फहमी के आधार पर बना हुआ था, या फिर आप ओवरली ऑब्सेस्ड थे ऐसे पर्सन के साथ। ठीक है, कहीं ना कहीं ये पर्सन जो आपकी तरफ आया था ये कुछ फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से आया था। आप जो थे आपको लगा कि यही सब कुछ है ना, ये कनेक्शन ही आपकी मंजिल है। लेकिन ये जो व्यक्ति था इनको फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है आपके प्रति हुआ हो, जो कि बिल्कुल भी परमानेंट नहीं होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो यूथ होता है, जो ब्यूटी होती है, वो समय के साथ कभी ना कभी चली ही जाती है ना। एक उम्र आती है तो जो आपसे सच्चा प्यार करने वाला व्यक्ति होता है, जो सच में आपको दिल से चाहता है, वही व्यक्ति आपके साथ रुक सकता है। अदरवाइज जो इस तरह के लोग होते हैं जो सिर्फ इस प्रकार के अट्रैक्शन की वजह से आपकी तरफ आते हैं, देखिए आपकी क्या गलती है। अगर आपने इस कनेक्शन को डिवाइन कनेक्शन समझा, आपको लगा ये डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके लिए ये कनेक्शन, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है बचपन से आपने बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी झेला हो, बहुत नेगेटिव एटमॉस्फेयर में आप पले बड़े हुए हों, तो आपके लिए जिसने थोड़ा भी प्यार शो किया होगा, ठीक है, आपको लगा कि यही आपकी मंजिल है, आपको लगा कि यही पर्सन जो है वो परफेक्ट है, क्योंकि आपने प्यार कभी देखा नहीं था तो आपको पता ही नहीं था प्यार कैसा होता है। ठीक है, तो आपने प्यार कभी नहीं देखा तो आपको पता नहीं है प्यार कैसा होता है। तो किसी ने 4 मीठी बातें की तो आपको लगा कि यही बस यही सब कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर देखूं तो एक व्यक्ति ने पूर्णतया समर्पित होकर प्रेम किया है, जबकि दूसरे व्यक्ति ने माइंड गेम खेले होंगे, है ना, दिमाग से काम लिया होगा, फिर साथ ही साथ इन्होंने कभी स्टेबिलिटी नहीं दी होगी। ठीक है, और मैं जो देख रही हूँ तो देखिए जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, है ना, तो मेरा हमेशा से एक अनुभव है कि जेमिनाई जो होते हैं वो क्रूर होते हैं। ठीक है, और मतलब क्रूर नॉट इन द सेंस कि आप इसको लेकर अब बिल्कुल बायस्ड मत हो जाइए, जो सुनने वाले होते हैं वो भी, आप लोग भी जो हैं वो भी तो किसी न किसी राशि से ही हैं, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन एक प्रकार की ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ जो यहाँ पे आई थिंक कि राशि की बात करना तो गलत होगा, है ना, लेकिन हाँ व्यक्ति ऐसा था जिसने पूरी तरह से दिमाग का यूज आपके साथ किया है। आप इस कनेक्शन में गए, ठीक है, और फिर आपने देखा कि ये व्यक्ति जो था 6 नंबर की एनर्जी है, तो थोड़ा हो सकता है कि व्यक्ति अट्रैक्शंस में ज़्यादा जाता हो, ठीक है, या फिर ये व्यक्ति के अट्रैक्शन यहाँ वहाँ होते रहते हों, तो आपने एक बहुत इनसिक्योर सा जीवन जिया है जिसमें आप इसी एंजाइटी में रहे हो मोस्ट ऑफ द टाइम कि कहीं ये कनेक्शन आपके हाथ से निकल ना जाए। आप एक बार इस कनेक्शन में चले गए ना, फिर आप इस टेंशन में जिए हो कि आप इस कनेक्शन को मेंटेन रख पाओ। ठीक है, तो लंबे वक्त तक आपने बहुत एंजाइटी में अपने आप को पाया है। ठीक है, जो एयर साइन होता है ना, वो देखो उसका स्टेबिलिटी से कभी कोई लेना देना नहीं होता। एयर साइन, एयर कैसा, हवा क्या होती है, इनविजिबल, उड़ती हुई, जिसका दिमाग हर वक्त दौड़ रहा है ना, जिनका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है। ऐसे ही लोग होते हैं जो ओवर थिंक करते हैं, ऐसे ही लोग होते हैं जो ओवर द टॉप जाके चीज़ें करते हैं, है ना। जब किसी चीज़ को करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ को लेके ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, हर वक्त दिमाग में वही थॉट चलते रहना। ठीक है, तो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस आपका साइन हो सकता है या सामने वाले पर्सन का हो सकता है। सारे ही कार्ड्स कोइंसिडेंटली ऐसे ही निकले हैं। ठीक है, तो मैं इसी बारे में बात करूँगी। तो 9 ऑफ सॉर्ड्स अगर मैं कहूँ तो आपने इतनी एंजाइटी सही है कि आपको रातों को नींद नहीं आती थी। जब ये व्यक्ति घूम रहा था, जब ये व्यक्ति डोलता फिर रहा था, मैं तो यही बोलूँगी, तो आपको आपकी नींद वगैरह भी खराब हुई है बहुत ज़्यादा। पूरी पूरी रात आपने जाग कर निकाली होगी, या फिर आपको बहुत ज़्यादा ही जो है घबराहट, बेचैनी, एंजाइटी रही होगी ऐसे व्यक्ति को लेके। ठीक है, अगर आपको नींद संबंधी कुछ पैटर्न आपके खराब है तो वो भी इसी कनेक्शन का गिफ्ट है आपके लिए। ठीक है ना, इसी कनेक्शन का गिफ्ट है आपके लिए।
मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में आने तक आप ठीक थे, आपको लगता था ये डिवाइन कनेक्शन है, लेकिन जब आ गए ना तो आपको लगा ये क्या कर दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि उसके बाद से आप पूरी तरह से डिस्टर्ब रहे हो। हर बार आपको कोई ना कोई नया आइडिया लेकर आना पड़ता था जिससे आप इस कनेक्शन को अपने बचा पाओ, इस रिश्ते को बचा पाओ, अलर्ट मोड पे रहना, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस लाइफ बिताई है जिसकी वजह से आपको फिजिकली या जो कहते हैं हम बॉडीली भी कुछ इश्यूज हो गए होंगे अभी तक, है ना। तो आपने वो चीज़ें भी फेस की है जहाँ पर आपकी हेल्थ भी अफेक्ट हुई है, बुरी तरह से अफेक्ट हुई है। आपकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट इस चीज़ का आया है, ठीक है। नए रास्ते ढूंढना, तरह तरह के रास्ते ढूंढना जिससे कि आप इस कनेक्शन को किसी भी तरीके से बचा ले जाएं, क्योंकि ये कनेक्शन ही आपको लगता था कि आपका ले देकर सब कुछ है, ठीक है ना। तो ठीक है, मुझे ऐसा लगता है ना, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि एक स्टेज ऐसी आ गई होगी जब एडजस्टमेंट्स करते करते आप थक कर चूर हो गए, आप टूट गए, ठीक है। और ये जो कनेक्शन था इसकी बहुत पेनफुल एंडिंग आई है। जिस कनेक्शन को आप डिवाइन कनेक्शन, देखिए कहानी यहाँ शुरू हुई है इस कनेक्शन की और यहाँ आकर एंड हो गई, आप खुद देख लीजिए। तो लवर से शुरू हुई है और 10 ऑफ सोर्ड्स पे आकर ये जो कहानी है वो ख़त्म हो गई है। और सारे कार्ड्स एयर के हैं, एयर साइन के। तो कोई भी, मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि किसी किस्म का कभी भी आपने जो है सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, ऐसा कुछ भी अनुभव किया हो जो एक रिश्ते की जो है सबसे पहली और ख़ास ज़रूरत होती है ना। नहीं, मुझे नहीं लगता आपने ऐसा कुछ भी इन कनेक्शन में रहते हुए एक्सपीरियंस किया होगा। तो बहुत ही ज़्यादा एक पेनफुल एंडिंग आई है, ठीक है। आप पूरी तरह से ख़त्म हुए हो ऐसे कनेक्शन में, या तो आप बहुत ज़्यादा थक गए हो तो आपने ये इस रिश्ते को एंड करना चूज़ किया। क्योंकि धोखा भी अगर आप सह सकते थे तो कितने वक्त तक सह सकते थे, कब तक सह सकते थे। बहुत ज़्यादा बिट्रेल आपने सहन किया है इस कनेक्शन में रहते हुए। बिट्रेल यानी कि धोखा। आपने हमेशा अपने आप को कुछ ऐसी क्रिटिकल कंडीशंस में पाया जिनसे हर बार आपको पूरा एक ज़िंदगी की लड़ाई लड़कर, फाइट लड़कर आपको निकलना पड़ा है। इजीली नहीं निकले हो आप, ठीक है। एक पूरी लड़ाई लड़कर आप हर बार निकले हो। तो कोई भी व्यक्ति होता है, देखिए एक स्टेमिना होता है व्यक्ति का सहन करने का भी। और पता है क्या होता है, फिजिकल जो टास्क होता है ना, उससे ज़्यादा जो मेंटल टास्क होता है ना, वो व्यक्ति को ज़्यादा थकाता है। जो मेंटल, हमें हर वक्त एक्सरसाइज करवाना, इमोशनल लॉस की, इमोशनल पेन की फीलिंग में हर वक्त रहना। सोचिए व्यक्ति अंदर किस हद तक टूटा होगा, किस हद तक ऐसा व्यक्ति टूट चुका होगा जिसे इतने सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा है, ठीक है ना। तो कोलैप्स आया है आपका भी और इस व्यक्ति का भी। लेकिन कोई पेनफुल एंडिंग ऐसे कनेक्शन की हो गई है जो कि लगने में आपको बहुत नेगेटिव लगी होगी, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कनेक्शन में थे तो ये जो भी हुआ वो आपके बहुत बेहतरी के लिए हुआ होगा। चलिए अभी हम आगे देखते हैं। अब आगे क्या, ये तो थी आपकी कहानी, है ना। आपकी हर उम्मीद टूटी, ठीक है। आपने एंडिंग लेना चूज़ किया, उसके बाद आपने ले लिया आपने कि भैया मेरा हुआ। आपने हाथ जोड़ दिए ऐसे कनेक्शन को, ठीक है। आपने हाथ जोड़ दिया, आपने माफ़ी मांग ली, भैया मुझे छोड़ दो, है ना। मैं नहीं अब चला पाऊंगा या चला पाऊंगी इस कनेक्शन को। आपने पूरा, आप हेल्पलेसनेस हो गए आपकी एक टाइम पर आकर, पूरी तरह से होपलेस हो गए आप। नहीं सोचा आपको कि आप क्या करें। अब आगे क्या, ओके।
ओके, इन व्यक्ति के साथ क्या होगा? जस्टिस, द टावर। हाँ जी, तो हमने पूछा था कि अब आगे क्या, ये तो हमें पता चल गया, ये तो जिनमें बीती है उन्हें पता भी है कि क्या हुआ है, लेकिन अब आगे क्या? तो जब ये सवाल आता है कि अब आगे क्या, तो यूनिवर्स उसका जवाब भी आपको दे रहे हैं। अब आगे ये है कि मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आपका क्रिएटिव साइड बहुत ज़्यादा नर्चर करने वाले हैं यूनिवर्स, ठीक है। और आपका रोमांटिक साइड भी, रोमांटिक जो एस्पेक्ट है आपकी लाइफ का, उसको भी फुलफिल करने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहे वो प्रेम के रूप में कह लो या मनी के रूप में कह लो, आपके जीवन में इस बड़े रूप में सफलता का आना, ठीक है, आपको हर उस चीज़ की भरपाई यूनिवर्स करने जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाली है। देखिए यहाँ पर मैं आपकी तरफ प्रेम भी आता हुआ देख रही हूँ, और प्रेम भी ऐसा व्यक्ति जो पिछला खोखला रिश्ता था, ठीक है, जो एक खोखला व्यक्ति था, इस व्यक्ति में कोई दम ही नहीं था, लेकिन अब जो व्यक्ति, जो रिश्ता आपकी तरफ कदम बढ़ा रहा है, कोई ना कोई रिश्ता आपकी तरफ कदम बढ़ा रहा है, ये रिश्ता आपको इमोशंस देगा। देखिए यहाँ पर वाटर साइन है, फिर यहाँ पे अर्थ साइन है, आपको स्टेबिलिटी देगा। इसमें वो क्षमता होगी कि ये आप पर डिपेंड नहीं होगा, बल्कि आपको ये एक प्रकार से बहुत ज़्यादा नर्चर करेगा, आगे बढ़ाएगा, आपको क्या कहते हैं उसको, पोषण करेगा। अगर आपसे कोई रिलेशनशिप बनाएगा ना, तो बाकायदा उसे पोषित करेगा, ना कि उसे जो है मतलब क्रूरतम तरीकों से आपके साथ जो पास्ट में चीज़ें हो गई, अब आप पाओगे एक बिल्कुल ही ऐसा अनुभव जो आपने अपने लिए कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। क्योंकि पास्ट का कनेक्शन ऐसा रहा है कि मुझे लगता है कि आपका प्रेम पर से या आपका जो है लोगों पर से विश्वास उठ चुका है। आपको नहीं लगता कि आपके जीवन में कोई ऐसा सच्चा और अच्छा व्यक्ति आ सकता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। उस लेवल का अब यूनिवर्स आपको देने जा रहे हैं, एक विक्ट्री आपको मिलने वाली है, आप विक्ट्री में आ जाएंगे, ठीक है। दुनिया आपको आपका सोल पर्पस होगा या तो, ठीक है, बहुत अच्छा कुछ जिसकी वजह से दुनिया आपको पहचानेगी, ठीक है। बहुत फास्ट प्रोग्रेस आपकी होगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम जो है वो ऐसा गलत रिश्ता आपका ले चुका है, तो बहुत फास्ट प्रोग्रेस आपकी होगी, है ना। और मैं बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंट एनर्जी में देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए अगर अभी तक मैरिज नहीं हो पा रही थी तो शादी हो जाएगी, ठीक है, और शादी एक अच्छी फुलफिलिंग सोल में ट्विन फ्लेम मैरिज होगी है, ठीक है। लेकिन आपके लिए बहुत अच्छी तकदीर, बहुत अच्छा आगे जो है नसीब ये रिश्ता लेकर आ रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो है अभी भी, ठीक है, अभी भी जो ऐसा व्यक्ति है वो सोच रहा है कि वो किसी तरह से आपको कंट्रोल कर लेगा, लेकिन वक्त के साथ ये प्रूव हो जाएगा। यूनिवर्स जिस गति से आपको आगे लेकर जाएंगे, तो ऐसे व्यक्ति को ये प्रूव हो जाएगा कि ये उसकी महज एक गलत फहमी है। वो ये जो व्यक्ति है ये अभी तक मुझे लगता है आपके ऊपर गिव अप या तो कर दिया होगा, करना स्टार्ट हो गया होगा, या फिर जो है अभी तक गिव अप नहीं किया होगा। सोचता होगा कि वो कैसे ना कैसे अपने मैनिपुलेशन कर लेगा आपको। तो ऐसे इस व्यक्ति की जो है वो पूरी तरह से इसकी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी गलतफहमी है, वो दूर हो जाने वाली है, ठीक है ना। दूर हो जाएगी ऐसे व्यक्ति की गलतफहमी, और ये आपकी लाइफ से कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी इसके जीवन में, या तो ये
स्थान परिवर्तन कर लेगा। ऐसे व्यक्ति जो है आपके जीवन के, वो या तो स्थान परिवर्तन कर लेंगे या ये कहीं और चले जाएंगे, ठीक है ना। और ये आपको मतलब अभी तक ये आपका पीछा या तो छोड़े नहीं होंगे या आपके ऊपर गिव अप नहीं किए होंगे, लेकिन अब ये आपके ऊपर गिव अप कर देगा। ऐसा व्यक्ति आपको छोड़ देगा। यूनिवर्स ही कुछ परिस्थितियां ऐसी बना देंगे कि ये आपके रास्ते से हट जाएंगे। हालांकि अभी तक मुझे लग रहा है कि ये आपको स्टॉक कर रहे होंगे। ऐसे लोग ये सोचते होंगे कि आपको किसी न किसी तरह ये अपने झांसे में वापस ले लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जस्टिस शनिदेव का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं इनकी परिस्थितियां ऐसी बन जाने वाली हैं। देखिए फायर का कार्ड है, फायर साइन का। इनकी लाइफ अनस्टेबल हो जाएगी पूरी तरह से, फिर से वही एयर साइन और एयर साइन, ठीक है। तो इनके परिस्थितियां ऐसी, फिर से अगेन सॉर्ड्स के कार्ड आ गए। तो इनकी परिस्थितियां कुछ ऐसी बन जाएंगी कि इनको इतने मजबूर हो जाएंगे ये, ताकि इनकी लाइफ को ये किसी भी प्रकार से सेटल फील कर सकें, अपने लिए सेटल हो सके अपनी लाइफ में, उसके लिए इनको जाना ही पड़ेगा एक स्थिरता की खोज में। या फिर मैं ये भी कहूँगी, आप इसको ऐसे भी समझो कि देखो यहाँ क्योंकि टावर का कार्ड है ना, तो ऐसा व्यक्ति अब अपनी आत्मिक यात्रा पर इसको कुछ भी करके निकलना ही होगा। इसका इतना कर्मा एक्यूमुलेट हो गया है कि अगर इसने निकलना चूज नहीं किया तो ये व्यक्ति बहुत बड़े भुगतान करेगा। तो यूनिवर्स इसको अवेकनिंग देंगे और ये व्यक्ति सदा के लिए निकल जाएगा। ये अपनी अलग ही जो इनकी जर्नी है उस पर निकल जाएंगे। इनकी भी तो एक आत्मिक जर्नी होगी ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसी जन्म में इनका सब अवेकनिंग होकर इनको कोई डिवाइन सोल में परिवर्तित हो जाना है, लेकिन फिर भी जो हर आत्मा आती है जो एक मैच्योरिटी की स्टेज पर, उसको चाहे या ना चाहे आना ही पड़ता है, ठीक है ना। तो आप निश्चिंत रहें। अगर आप अभी तक भी ये फील करते हैं कि आप निकल तो गए हैं, आपने मुक्ति पाली है, आपने फ्रीडम पाली है, लेकिन स्टिल कोई व्यक्ति आपके ऊपर अभी भी स्टॉक कर रहा है, नज़र गड़ा के बैठा है, आपके सोच रहा है, आपको वापस लेने के बारे में जद्दोजहद कर रहा है, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसे व्यक्ति से यूनिवर्स ही कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देंगे कि ये व्यक्ति खुद ही आपके जीवन से इतना परेशान हो जाएगा, ये अपने जीवन से, कि ये निकल जाएगा। आप अलग रास्ते, अब रास्ता कोई भी आपके साथ इनका नहीं है। ये अभी तक भी ऐसा व्यक्ति जिद लगाकर बैठा हुआ है यूनिवर्स के साथ कि ये किसी न किसी तरह काबू कर लेगा। ये आखिर में इसकी गलतफहमी ही साबित होने वाली है, क्योंकि आप पूरी तरह डिटैच हो चुके हो। तो ये अपना वक्त और अपनी एनर्जी दोनों खर्च कर रहा है, अगर ये ऐसा कुछ कर रहा है तो। और अगर इस कंट्रोल के चक्कर में अगर इसने कोई बहुत गंदी क्रियाएं करवाई हैं, है ना, आपको काबू में करने के लिए किसी भी प्रकार की क्रियाएं अगर इसने की है, क्योंकि एनर्जी मुझे सेंस हो रही है, तो इसे ये टावर मूवमेंट, ये सडन कोलैप्स इसको देखना ही होगा। कियोस, एकदम कियोस, जैसा कियोस ये आपके दिमाग पर छाना चाहता था कि आप इतने क्योटिक माइंडसेट में आ जाएं कि आप सोचें कि आपने कुछ गलत कर दिया, आपने सही किया या गलत किया। आप अपने ही डिसीजन को जो है क्वेश्चन करने लगे और फिर आप थक हार कर आपके पास वापस आने के अलावा और कोई ऑप्शन ना बचे, तो ये खुद इस परिस्थिति में पड़ जाने वाला है, बिल्कुल केयोटिक जो है सिचुएशन के अंदर। बहुत बड़ा डिजास्टर होगा इनकी लाइफ में और उसके बाद इनकी अवेकनिंग होनी है। खैर, इनकी अवेकनिंग आपका मैटर ऑफ कंसर्न है भी नहीं, ठीक है। इनकी यात्रा इन्हें मुबारक, ये जो भी आपकी लाइफ में कर सकते थे इन्होंने किया है ना। लेकिन अब मैं इस व्यक्ति को टावर में जाते हुए देख रही हूँ और आपको अपनी राह पर आगे चलते हुए, मतलब दोनों का जो है स्प्लिट हो चुका है, सेपरेट हो चुका है दोनों का, ठीक है ना। तो ये आप लोगों की गाइस आज की रीडिंग थी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों आप लोग ऐसा करते हैं कि वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक भी कर देते हैं, कमेंट भी कर देते हैं, मुझे समझ नहीं आता सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं। तो
प्लीज़ सब लोग सब्सक्राइब करेंगे, इतना सा सहयोग तो आप मेरे लिए करें, इतना प्रेम प्रदर्शित तो करें मेरे प्रति, ठीक है, चैनल के प्रति। तो कमेंट बॉक्स में सब लोग हर हर महादेव लिख के जाएंगे, जय माँ काली लिख के जाएंगे, एनर्जी क्लेम करके जाएंगे। आज 10-10 पोर्टल तो 10-10 लिख के जाएंगे, ठीक है। जो आप लिखना चाहें वो आप लिख कर जाएंगे, लेकिन ज़रूर से लिख कर जाएंगे।